यमन दुनिया के सबसे गरीब मुल्कों में से एक है। साल 2014 में हूती विद्रोहियों के एक समूह ने यहाँ की राजधानी सना पर कब्जा करने की मुहिम छेड़ दी थी, जिसके बाद से ये मुल्क गृह युद्ध की चपेट में है। सऊदी अरब के नेतृत्व में हूती विद्रोहियों के खिलाफ लंबे वक्त तक अभियान चलाया गया। नतीजा ये हुआ कि यहाँ गरीबी भी बढ़ गई। लेकिन इसके बावजूद बीते साल नवंबर से हूती विद्रोही लाल सागर से होकर सामान ले जा रहे जहाजों पर हमले कर रहे हैं। उनके हमलों ने इस रास्ते से होने वाले व्यापार को प्रभावित किया है। समुद्र के रास्ते होने वाले व्यापार को प्रभावित करने की हूती विद्रोहियों की ताकत यमन की भौगोलिक स्थिति से आती है। अब कई और मुल्कों की मदद लेकर अमेरिका और ब्रिटेन की सेना ने हूती विद्रोहियों के ठिकानों पर हमले शुरू कर दिए हैं। वहीं हूती विद्रोहियों ने ये चेतावनी दी है कि अमेरिका और ब्रिटेन का ये सोचना गलत है कि उनके हमलों से डरकर यमन, फलस्तीन और गजा का समर्थन करना छोड़ देगा। अमेरिकी सेना के सेंट्रल कमांड के अनुसार यमन के हूती विद्रोहियों ने 19 नवंबर 2023 से लाल सागर और अदन की खाड़ी से गुजरने वाले व्यापारी जहाजों पर कम से कम 26 अलग अलग हमले किए हैं। हूती विद्रोहियों का दावा है कि ये हमले गजा में इसराइल की कार्रवाई के जवाब में हैं और वो इसराइल आने जाने वाले जहाजों को निशाना बनाते हैं। हालांकि आलोचक कहते हैं कि हाल के दिनों में कई ऐसे जहाजों पर हमले हुए जिनका इसराइल से कोई नाता नहीं है। हाल में लाल सागर में हूती विद्रोहियों ने हमलों में जिन हथियारों का इस्तेमाल किया है उनमें क्रूज मिसाइलें, बैलिस्टिक मिसाइलें, ड्रोन और अनक्रूड सरफेस वेसल्स शामिल हैं। अपने शुरुआती हमलों में हूती विद्रोहियों ने छोटे जहाजों और हेलीकॉप्टरों का इस्तेमाल कर बड़े जहाजों पर कब्जा करने की कोशिश की है। ये माना जा रहा है कि हूती विद्रोहियों ने जिन ड्रोन का इस्तेमाल किया वो कासिफ ड्रोन है। इसके अलावा वो लंबी दूरी तक मार करने वाले समत ड्रोन का भी इस्तेमाल कर रहे हैं। द वॉशिंगटन इंस्टीट्यूट ऑफ नियर ईस्ट पॉलिसी नाम के थिंक टैंक के अनुसार हूती विद्रोहियों के पास कई तरह की एंटी शिप क्रूज मिसाइलें हैं, जिनकी क्षमता 80 से लेकर 300 किलोमीटर तक मार करने की है। इनमें सैयद और सेजिल मिसाइलें शामिल हैं। इंस्टीट्यूट के अनुसार इस विद्रोही संगठन के पास एंटी शिप बैलिस्टिक मिसाइलें भी हैं, जो 300 किलोमीटर की दूरी तक किसी भी ठिकाने को निशाना बना सकती हैं। इंस्टीट्यूट के मुताबिक ये मिसाइलें सतह से काफी ऊपर उड़ती हैं और तेजी से मार करती हैं, इसलिए इनका पता लगाना मुश्किल है। हूती विद्रोहियों को ईरान का समर्थन हासिल है। हूती विद्रोही खुद को प्रतिरोध की धुरी का हिस्सा मानते हैं। इस धुरी में लेबनान का हिजबुल्लाह भी शामिल है। सीरिया में असद की सरकार, गजा में हमास और ईरान समर्थित कुछ दूसरे समूह भी इस धुरी का हिस्सा हैं। इन संगठनों ने इसराइल और अमेरिका को अपना दुश्मन घोषित कर रखा है। फरवरी 2023 में ब्रिटेन सरकार ने संयुक्त राष्ट्र में सबूत देकर ये बताने की कोशिश की कि ईरान और हूती विद्रोहियों की ओर से तस्करी के जरिए लाई गई मिसाइलों का आपस में रिश्ता रहा है। इन मिसाइलों को सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात पर हमले के लिए इस्तेमाल किया जाना था। अमेरिका ने बीते साल दिसंबर में प्रॉस्पेरिटी गार्डियन नाम का एक बहुपक्षीय अभियान शुरू किया था। इसका मकसद लाल सागर और अदन की खाड़ी में पैदा हो रही सुरक्षा चुनौतियों से मिलकर निपटना था। इसके लिए अमेरिका और यूके समेत दर्जनों और मुल्क साथ आए थे और उन्होंने हूती विद्रोहियों को व्यापारी जहाजों पर हमले रोकने की चेतावनी दी थी। 11 जनवरी की रात को अमेरिका के नेतृत्व में 1 दर्जन से ज्यादा मुल्कों ने हूती विद्रोहियों के ठिकानों पर हमले किए। हालांकि विश्लेषक कहते हैं कि सालों तक सऊदी अरब के नेतृत्व में गठबंधन मुल्कों की सेना ने हूती विद्रोहियों के खिलाफ हमले किए, लेकिन वो इस संगठन को व्यापक रूप से हरा नहीं पाए।